जहानाबाद में चुनावी सरगर्मी तेज है। एनडीए के उम्मीदवार अपने पक्ष में और उनके समर्थक प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं आरजेडी के उम्मीदवार जो है वो अपने पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। जहानाबाद में सुरेंद्र यादव के समर्थकों का दावा है कि इस बार ऐतिहासिक वोट से चुनाव जीतेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद है छात्र राजद के जिला अध्यक्ष शैलेश कुमार, चुनावी प्रचार में है और इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि सुरेंद्र यादव अपने आप को कहां रख रहे हैं, आरजेडी पार्टी कहां खड़ी है। शैलेश जी, आप चुनावी प्रचार कर रहे हैं, जिस तरीके से अभी जो है प्रचार चल रहा है, लोग से मिल रहे हैं, लोगों का क्या ओपिनियन है? बहुत अच्छा है। लोगों का रुझान बहुत है। राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल है और हम लोग तो सब जगह घूम रहे हैं, अभी रतनी में घूम रहे हैं। सब जगह जहाँ-जहाँ भी जा रहे हैं तो राष्ट्रीय जनता दल के प्रति जो पिछले बार जो लोग कुछ लोग बागी भी थे या कुछ लोग खिलाफ में भी थे, उन सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है। तो इस बार निश्चित रूप से सुरेंद्र यादव जी भारी मतों से विजयी होने वाले हैं। पार्टी के नेताओं विधायकों का मिल रहा समर्थन या फिर आप ही लोग समर्थन नहीं, की बात पार्टी कर के रहे हैं? सभी लोग आप देख ही रहे हैं कि सभी लोग पूरी मुस्तैदी के साथ पूरी तरह से एक्टिव हैं और सब लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं फर्स्ट डे से, जब से टिकट का घोषणा हुआ है उसी दिन से। और पूरी मुस्तैदी से सब लोग लगे हुए हैं। पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता, विधायक से लेकर के पूर्व विधायक से लेकर के पूर्व सांसद से लेकर के सभी लोग पूरी मजबूती के साथ लगे हुए हैं। जब चुनाव की शुरुआत हुई थी उस समय जहानाबाद के भूमिहार काफी नाराज थे चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी से। क्या लगता है भूमिहारों की नाराजगी का फायदा आरजेडी को मिलेगा इस बार? भूमिहारों की नाराजगी का क्या है नहीं है वो हमको पता नहीं, लेकिन हमको पता है कि भूमिहारों का वोट हमको मिलने जा रहा है। इसलिए भूमिहार समाज का वोट मिलने जा रहा है क्योंकि हमारे भी पार्टी में भूमिहार के एक से एक नेता है, चाहे वो मुन्ना शुक्ला की बात की जाए, चाहे हमारे महागठबंधन में अजीत शर्मा की बात की जाए, चाहे अखिलेश सिंह की बात की जाए, आकाश सिंह की बात की जाए, बहुत सारे ऐसे नेता हैं भूमिहार समाज के जो हमारे पार्टी से और हमारे महागठबंधन में हैं। तो इसलिए कहीं कोई हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भूमिहारों का इस बार पूरी तरह से अच्छे से वोट भी मिलेगा और चंदेश्वर चंद्रवंशी जी के प्रति काफ़ी आक्रोश भी है क्योंकि 5 साल उन्होंने तो क्षेत्र में रहा नहीं और भूमिहारों को एक तरह से एक दूसरे ढंग से ट्रीट किया है। जैसे उनके समर्थक हमेशा बोलते रहते थे कि भूमिहारों का वोट तो हमें पड़ा ही नहीं। तो इस बार भूमिहार जो उनको वोट भी पिछली बार दिए थे, वो भी काफ़ी आक्रोश में है। वो इस बार वोट देंगे निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल को। अभी जो है आप कहाँ-कहाँ से घूम कर आ रहे हैं और जहाँ गए वहाँ के लोगों का क्या जो है मुख्य मुद्दा था? अभी रतनी प्रखंड के हम लोग सरैया ग्राम में गए थे और यहीं आस-पास के ग्राम में हम लोग घूमे हैं अभी 2-3 गाँव ही घूमे और आगे और भी घूमेंगे पूरी तरह से आज शाम तक, रात तक यही घूमना है। इस साल का मुद्दा क्या है? इस चुनावी मुद्दा में जो है क्या इस आपको साल लगता का है? मुद्दा ये है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने घोषणा किया है कि जिस तरह से वो घोषणा करते हैं, युवाओं को जो वादा देते हैं, वो वादा को निभाते हैं। वो उन्होंने 10 लाख रोज़ सरकारी नौकरी देने का जो वादा भरोसा दिया था पिछले बार, तो वो मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए लेकिन किसी तरह से गठबंधन हुआ तो उप मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिया। तो इससे युवाओं में एक भरोसा है कि वो जो कहते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी वो करते हैं। इस बार उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जब हमारी सरकार और हमारे महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो 1 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे। तो यही मुद्दा है 1 करोड़ जो युवाओं का रोज़गार मिलने वाला है, उसी को लेकर के हम लोग प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी प्रचार-प्रसार कर रहे हैं कि जिस तरह से इन्फ्लेशन महँगाई पूरी तरह से बढ़ा हुआ है और जनता पूरी तरह से त्रस्त है। तो 500 में सिलेंडर दिलाने का भरोसा हमारे नेता ने करवाया है। साथ ही साथ ये भी भरोसा दिलाया है कि अग्निवीर जो योजना है उसको भी जब हम आएँगे तो खत्म करेंगे। ये भी भरोसा दिलाया है कि रेलवे की जो निजीकरण है उसको भी खत्म करेंगे। तो इन सभी बातों को लेकर के पूरी तरह से हम लोग जा रहे हैं जनता में यही मुद्दा लेकर के। कुछ लोगों का कहना है कि शुरुआती रुझान देख करके सुरेंद्र यादव और आप लोग आरजेडी जो है ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई है कि जहानाबाद सीट तो जीत ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोई चिंता करने की बात नहीं है। क्या ओवर कॉन्फिडेंस का कोई नुकसान भी हो आपको दिखाई दे रहा है? हम लोग बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है। जो प्रचार-प्रसार होना चाहिए, जिस तरह से हमारी मतलब एक-एक कार्यकर्ता लगे हुए हैं, कोई भी कार्यकर्ता एक-एक कार्यकर्ता कहीं भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है। और इस बार हम लोग पिछली बार जहाँ भी जा रहे हैं प्रचार-प्रसार के लिए, तो जो हमारे वोटर थे, उसमें कई सारे वोटर ऐसे थे, जिनका वोट नहीं पड़ पाया था। सब लोग को पिछली बार लग रहा था कि चुनाव आसानी से जीत रहे हैं, लेकिन इस बार सारे लोग सतर्क हैं। क्योंकि पिछली बार जिस तरह से धांधली की गई, अगर अभी मार्जिन एनडीए के लोग कह रहे अगर हैं कि मार्जिन 1700 वोट से पिछले बार जीते थे, इस बार 17,000 वोट से जीतेंगे। एनडीए वाले को पता नहीं है कि 1700 से हारे नहीं थे, पिछली बार हराया गया था ज़बरदस्ती, ये सभी लोग जानते हैं। जहानाबाद के सभी लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि पिछली बार शासन प्रशासन के और डीएम के का वो अपने ताकत का दुरुपयोग करके राष्ट्रीय जनता दल को हरा गया था। तो उसी के मद्देनज़र राजद के एक-एक ग्रामीण में जो गाँव में भी जो एक-एक कार्यकर्ता हैं, जो रूट लेवल के कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी इस बार ठाना है कि जो पिछले बार बहुत सारे वोट जो नहीं पड़े थे, उसी को कम से कम हम लोग बढ़ा देंगे तो और मार्जिन बढ़ जाएगा। उसके बाद ये पिछले बार हमारा माले से गठबंधन नहीं था, कुंती देवी पिछले बार माले से लड़ी थी, उनको 30,000 32,000 वोट आया था। वो भी हमारा नुकसान था, वो नुकसान इस बार नहीं होने वाला है। पिछली बार भी कुछ बागी कैंडिडेट थे जिनका काफ़ी
वो दुष्प्रचार वो इस बार भी मुन्नीलाल यादव जी चुनावी मैदान में है और जीत देखिए का दावा भी देखिए कर रहे हैं। मुनीलाल जी के बारे में हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। वो पहले भी पूर्व में और भी पंचायत चुनाव लड़े हैं। उनका क्या रहा है पंचायत चुनाव में, क्या उनको क्या वोट आया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। इसलिए हम लोग जान रहे हैं कि मुनीलाल यादव जी के लड़ने से, चूंकि एक-एक कार्यकर्ता जो हैं और गाँव में एक-एक आदमी जो हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल को महत्व देते हैं। तो उसी सिंबल के तहत राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव की जीत होगी निश्चित रूप से। अच्छा, ये जो है एनडीए की तरफ से बड़े-बड़े नेताओं का जो है आगमन होना शुरू हो गया है। विजय चौधरी आ रहे हैं, आपके जो है अशोक चौधरी आ रहे हैं, भोला बाबू का आगमन होना है, कल जो है अभिनंदन समारोह का भी जो आयोजन किया जा रहा है। तो क्या इस को आप किस रूप में लेते हैं? पिछले बार भी इससे बड़ा-बड़ा नेता आए थे। समझ रहे हैं ना? पूरे बिहार में हम लोग को ज़बरदस्ती हराया गया था, तब ये सीट हारे थे। और पिछले बार से इस बार का समीकरण काफ़ी अलग है। तो एक से एक नेता आएँगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है राष्ट्रीय जनता दल को। राष्ट्रीय जनता दल एकदम मजबूती से जीतेगा, कोई क्या दिक्कत इस बार फिर सुरेंद्र यादव के साथ वो खेला हो सकता है जो खेला की दावा आप कर रहे हैं कि इसीलिए तो हम बता रहे हैं कि खेला हो, उसके लिए सब भी राष्ट्रीय जनता दल के एक-एक कार्यकर्ता, एक-एक वोटर सतर्क हैं। जो पिछला बार जो वोट नहीं भी पड़ा था, वोट तो ऐसे हम लोग का काफ़ी बढ़ चुका है अब, लेकिन जो वोटर जो जेन्युइन वोटर था, वो कुछ वोटर जो आश्वस्त होकर के ये हो गया था कि अब तो जीत ही गए हैं, वो इस बार नहीं आश्वस्त है। एक-एक वोटर को हम लोग निकलवा करके और मार्जिन को ही बढ़ा देंगे निश्चित रूप से। अच्छा, आप युवा हैं और युवाओं का यहाँ जो है 1.25 लाख वोट पड़ा है, जो पहली बार वोट करेंगे। वैसे में क्या लगता है युवाओं की रुझान किधर है? मोदी की तरफ या फिर तेजस्वी की तरफ? युवाओं का रुझान राष्ट्रीय जनता दल के प्रति है। वो इसलिए है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। युवाओं को ये भरोसा है और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी वो हैं जो वादा करते हैं उसको वादा को बाद में जुमला साबित कर देते हैं। तो युवा समझ रहे हैं कि कहाँ जाना है। युवा को रोजगार से मतलब है, जाति धर्म से मतलब कुछ नहीं है, पार्टी से भी मतलब नहीं है। उनको रोजगार चाहिए और रोजगार तेजस्वी यादव जी जो वादा भरोसा करते हैं वो देते हैं, वो दे रहे हैं। क्या कहेंगे? विकास को लेकर घूम रहे हैं। क्या है, लोगों का क्या ओपिनियन है? यहाँ लोगों को पहले अच्छा रुझान है, इस बार सुरेंद्र यादव जीतेंगे। कहाँ-कहाँ घूमे हैं और क्या लग रहा है? कल तो हम लोग हुलासगंज में थे। हमारे युवा के प्रदर्शन से आए हुए थे। हम लोग छात्र राजद के जिलाध्यक्ष शैलेश जी की तरफ से आए हुए रतनी में जाने का तैयारी कर रहे हैं। क्या लग रहा है युवाओं को? देखिए, लग रहा है युवाओं को जहाँ-जहाँ हम लोग घूमने जा रहे हैं, लोग बोल रहा है कि 5 साल चुनाव का हो गए। 5 साल में सांसद जी जीत कर गए हैं तो जहानाबाद का चेहरा नहीं देखे हैं और न जहानाबाद का चेहरा सांसद जी देखे हैं और न सांसद जी का चेहरा जहानाबाद के लोग देखे हैं। और लोग जो जब कोरोना था, एम्बुलेंस की इतना ज़रूरत था और ये माननीय साहब एम्बुलेंस घोटाला में कितना के घोटाला किया आप सब लोग जान रहे हैं। हमसे कहने की कोई दिक्कत नहीं है। तो नई जनता के हुए हैं और अब इस बार अब की जनता इनको नहीं होने जा रहा है। और एक तीसरे स्थान पर नहीं, चौथे स्थान, 5वें स्थान पर हैं। इस नाराजगी का कितना फायदा मिल रहा है आप लोग को? नाराजगी का फायदा नहीं है, है जनता का भरोसा है। इस बार पिछले बार जो धोखा हुआ प्रशासनिक व्यवस्था से हो, चाहे थोड़ा सा प्रशासनिक व्यवस्था लचपच था, जिससे हो सुरेंद्र जी को हम लोग को मालूम चला 3 बजे कि हम लोग 5000 से लीड कर रहे हैं। चंद्रवंशी जी 3 बजे निकल के चले गए और फिर अचानक 1 बजे घोषणा हो रहा है। 1 बजे रात को घोषणा होता है, 3 बजे चुनाव फाइनल हो रहा है। 1 राउंड बच ही रहा था, 1 राउंड गिनते-गिनते 8 घंटा लग गया। 1 बजे पीछे दरवाजा से निकले हैं, साईं मंदिर से पीछे से निकले हैं, ना जिंदाबाद ना मुर्दाबाद, कुछ चुपचाप चोर ऐसा निकल गए। तो इस बार चोर को भगाना है। इस बार सुरेंद्र यादव का जीत 100% सुनिश्चित है। जय राजद। अच्छा, पहले ही पक्का हो चुका है। कल का जो न्यूज में देख रहे थे कि अमित शाह जी आ रहे हैं 24 तारीख को जहानाबाद में अमित शाह आ रहे हैं। वो पहले डर करके यहाँ से भाग गए क्योंकि उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के कारण वो पहले डर गए, यहाँ समझ गए कि जनता हम लोग साथ नहीं है, वो डर के पहले ही भाग गए। मैदान जब उतना बड़ा जो अध्यक्ष है वो मैदान छोड़ के चल गए, चंद्रवंशी जी खुद अपना मैदान छोड़ चले जाएंगे। अच्छा शैलेश जी, आपसे एक सवाल और है कि राजीव प्रताप रूढ़ी कहते हैं कि आत्मसम्मान में जो है गोलियां चली है और हम लोग किसी से कमजोर नहीं है। इसे आप किस रूप में लेते हैं? अब तो साबित कर रहे हैं वो कि जंगल राज किनका है, वो साबित कर रहे हैं। अगर यही राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता जो शहीद हुए उनके जगह पर और दूसरे अगर कोई कार्यकर्ता शहीद हुए रहते तो अभी तक पूरा मीडिया में प्रचार प्रसार दुष्प्रचार राष्ट्रीय जनता दल का होते रहता। बिहार की जनता और देश की जनता पूरी मजबूती से और पूरी ईमानदारी से इस पर निर्णय लेगी और हमें पूरा भरोसा है कि जो जितने भी दोषी हैं वो पकड़े जाएं या ना जाएं, लेकिन जनता समझ रही है कि किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता को प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, तंग किया जा रहा है। तो इससे हम लोग डिगने वाले नहीं है एक बूंद भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता। तेजस्वी यादव के पास फुर्सत नहीं है उस कार्यकर्ता से मिलने के लिए। तेजस्वी यादव जी के पास फुर्सत है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी निश्चित रूप से उनके यहाँ जाएंगे, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी को ये भी है चिंता है कि कैसे युवाओं को रोजगार दिया जाए, इसलिए वो सभी जगह घूम रहे हैं। 10 लाख का चेक दिया गया है उनको
पार्टी की तरफ से मदद किया गया है और उनके यहाँ जाएंगे भी हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग समय निकाले। तो ये हमारे साथ आरजेडी के लोग थे, इनका साफ दावा था कि इस बार चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की हार होगी, सुरेंद्र यादव की जीत होगी और ऐतिहासिक जीत होगा। गांव गांव में जो है लोग एक्टिव हो गए हैं, बूथ लेवल पर लोग जो है एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो वहीं इनका कहना था कि सारण में जो घटना घटी है उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि जंगल राज किसका है।